रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए और उंगलियां चटकाने से गठिया हो जाता है। अक्सर लोग ऐसी बातों पे आंख मूंद करके यकीन कर लेते हैं और ऐसी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसकी सच्चाई को जाने बिना हम उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी आदतें सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं और अभी मेडिकल साइंस के इस ज़माने में ऐसे परसेप्शंस को मानना ठीक नहीं है। तो ऐसी ही कुछ कहीं सुनी बातों के पीछे जो सच्चाई और फैक्ट्स हैं उसको जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो कोई कहेगा 2 लीटर, तो कोई कहेगा 3। लेकिन मोस्टली लोग ये कहेंगे कि आपको 8 ग्लास या 2 से ढाई लीटर पानी पीना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबकी ज़रूरत अलग-अलग हो सकती है। चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, चाहे वो एक्सरसाइज करने वाले लोग हो या प्रेग्नेंट महिलाएं, सबकी पानी की खपत अलग-अलग हो सकती है। आपकी पानी पीने की खपत इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है और आपकी एक्टिविटीज़ कम है या ज़्यादा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सेहतमंद रहने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ज़रूरी है, पर इसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको 2 से ढाई लीटर ही पानी पीना है। ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पिएंगे। और अगर आपको ये पता करना है कि आप ठीक तरह से पानी पी रहे हैं या नहीं, तो आपको अपने यूरिन के कलर को देखना है। अगर वो लाइट या ट्रांसपेरेंट है तो आप बिल्कुल ठीक तरह से पानी पी रहे हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी हमारे नाक में कोई गंदगी या धूल मिट्टी जाती है तो हमारी नाक में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है और उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमें छींक आती है। और आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि आपको कभी भी अपनी छींक को रोकना नहीं चाहिए, ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये मिथ सच है या झूठ है? तो ये बात बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जब भी आप छींकते हैं तो आपकी नाक से जो हवा बाहर आती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बाहर आती है। और अगर आप अपने नाक को दबा के इस हवा को बाहर निकलने से रोकते हैं तो ये हवा आपके स्टेशन ट्यूब में चली जाती है, जो कि आपके कानों में प्रेशर पैदा कर सकता है और इसके प्रेशर से आपके कान के पर्दे तक फट सकते हैं और जिससे आपको कम सुनाई देने की समस्या भी हो सकती है। और अगर आप अपनी छींक को रोकेंगे तो जो भी गंदगी आपकी नाकों में गई है वो आपके नाकों में ही रह जाएगी, तो ये भी एक समस्या बन सकती है। तो ये मिथ बिल्कुल ही सच है कि आपको अपनी छींक को नहीं रोकना चाहिए। और आजकल लोगों में ये सबसे खतरनाक मिथ है कि इसकी हुक्का सिगरेट से कम नुकसानदायक होता है और इस मिथ को मार्केट स्ट्रेटजी के तौर पे भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि हुक्का सिगरेट से कहीं ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि सिगरेट तो छोटी सी होती है जिसको 8 से 12 बार कश लेने से ये ख़त्म हो जाती है और इसको पीने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है और आपकी बॉडी में 0.5 से लेकर 0.6 लीटर धुआं आपकी बॉडी में जाता है। और हुक्का की बात करें तो लोग इसको 20 से 80 मिनट तक कंज्यूम करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में 0.5 लीटर से लेकर 1 लीटर तक धुआं आपकी बॉडी के अंदर जाता है। इसलिए हुक्का पीना सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है। और एक हुक्के को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे माउथ इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी और हर्ब्स और टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और हुक्के अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि उससे उनकी बॉडी को फ़ायदा मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हुक्का अलग अलग फ्लेवर्स में इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें फ्रूट सिरप भी मिलाया जाता है, जिसमें विटामिन और मिनरल जैसा कोई पौष्टिक तत्व तो नहीं होता है कि जिससे आपकी बॉडी को फ़ायदा मिले, बल्कि ये फ्रूट सिरप हुक्के के स्वाद को बदलने के लिए ही होता है। तो इन फ्लेवर्स के कारण लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो ये मानते हैं कि हुक्का सिगरेट से कम नुकसानदायक होता है। अक्सर आपने अपनी दादी नानी से ये बात सुना होगा कि जब भी बच्चों को दांत निकलना शुरू होता है तो उन्हें बुखार आ जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दांत निकलने के कारण ही बच्चों को बुखार आता है। पर यह सच है कि जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको और भी बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि दांत निकलना और बुखार आने का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली बच्चों को 4 से 7 महीने तक दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, पर इतना भी नहीं बढ़ता कि हम ये कहें कि उसे बुखार हो गया है। और अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो इसके और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, क्योंकि छोटे बच्चे अपने मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं तो इसके कारण उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है और उस इन्फेक्शन के कारण उन बच्चों को फीवर आ सकता है और इसके साथ बच्चे को डायरिया और बहती नाक की समस्या भी इन्फेक्शन के कारण ही होती है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि जब भी बच्चों को दांत निकलते हैं तभी उन्हें बुखार आता है, और बुखार आने के बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। अक्सर आपने देखा होगा लोग बैठे बैठे उंगलियां चटकाते रहते हैं
और ऐसा करने से उन्हें ये महसूस होता है कि उनकी शरीर की सारी थकान दूर हो गई है। और कुछ लोग इसलिए भी उंगलियां चटकाते हैं क्योंकि जो उंगली चटकाने से जो आवाज़ आती है वो उन्हें काफ़ी पसंद होती है। और अगर आप भी कभी अपनी उंगलियों को चटका रहे होंगे तो आपको लोगों ने ये ना करने की सलाह दी होगी, और वो ये कहते हैं कि उंगलियां चटकाने से अर्थराइटिस और गठिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो जिनको ये नहीं पता है कि गठिया क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि गठिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि उंगलियां चटकाने से गठिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। इसको गलत साबित करने के लिए एक रिसर्च हुई थी जिसमें डॉक्टर डोनाल्ड अर्जर ने 50 सालों तक अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियां चटकाई लेकिन राइट हैंड की उंगलियां नहीं चटकाई। और 50 सालों तक ऐसा करने के बाद ये नतीजा निकला कि अर्थराइटिस और उंगलियां चटकाने का कोई रिलेशन नहीं है। और डोनाल्ड को उनके काम के लिए 2009 में आईजी नोबेल अवार्ड भी दिया गया। और उंगलियां चटकाने से आवाज़ क्यों आती है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो भी हमारी बॉडी में जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इन फ्लूइड्स में CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसों के गैस बबल्स होते हैं। और जब आप अपनी उंगलियों को चटकाने के लिए दाएं या बाएं करते हैं तो जो भी बबल्स होते हैं वो फट जाते हैं और उसके फटने के कारण एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। और बार बार ऐसा करने से इसकी आवाज़ नहीं आएगी। फिर से आवाज़ आने के लिए कम से कम 20 मिनट तक का वेट करना होता है। बार बार उंगलियां चटकाने से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे अर्थराइटिस हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 मिथ्स के बारे में बताया जिस पर लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, पर इसकी रियलिटी कुछ और ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।